पिछले बाइबल स्टडी में हमने जैसे बपतिस्मा के विषय में हमने सीखा था। बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा से हमें क्या सीखने को, हमें समझने को मिलता है। और फिर हमने उसके साथ साथ हमने सीखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा क्या था और कैसे वो मसीही बपतिस्मा से अलग है, हमने उसके विषय में सीखा था। तो आज का जो क्लास होगा, हम लोग मसीही बपतिस्मा के विषय में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज आप में से काफ़ी लोग को काफ़ी डाउट्स भी आ सकते हैं। आप बाइबल स्टडी ख़त्म होने तक का आप इंतज़ार करें। और मसीह बपतिस्मा के विषय में हम लोग और गहराई में हम लोग आज के दिन में हम लोग समझेंगे। तो पिछले बार हमने जहाँ मसीही बपतिस्मा को हमने अलग रूप से हमने सीखा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अलग। तो उसमें ये था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा वो मन फिराव का बपतिस्मा था। मतलब आपका बपतिस्मा लेना ये दिखाता है कि आप मन फिरा चुके हो, है ना। बट हमने सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या दिखाया था कि मसीही बपतिस्मा, आप मन फिराव करने के बाद आप सारी धार्मिकता को पूरी करने का एक एक तरीका है, वो है मसीही बपतिस्मा। ठीक है। और हमने देखा था कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा देना वो यीशु के आगमन को या यीशु के लिए लोगों के हृदय को तैयार करने वाला बपतिस्मा था, है ना। बट क्योंकि यीशु आ चुके हैं, अब क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हो चुके हैं, अब क्योंकि यीशु मरकर, दफनाए जाकर, पुनरुत्थान होकर आज महिमा में विराजमान है, इसलिए हम लोग को बपतिस्मा लेके यीशु के लिए तैयार नहीं होना, है ना। क्योंकि यीशु आ चुके हैं, अब हमें, क्योंकि हम अपने पापों से मन फिरा चुके हैं, इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है। ठीक है। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को जल्दी से लेके जाना चाहता हूँ। और हम लोग वहाँ पे इसी से चीज को हम लोग सीखेंगे। प्रेरितों का काम 2 का 38। प्रेरितों का काम एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। उसमें ऐसे लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ठीक है। तो बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अम, तुम मन फिराओ, है ना, और उसके बाद बपतिस्मा, है ना। तो काफी बार जब हम लोग देखते हैं हमारे आसपास, जब बपतिस्मा को देखते हैं, वो काफी बार हमारे एज के लोग बपतिस्मा ले रहे हैं इसलिए हमको लेना होता है, या नहीं तो हम लोग अब कॉलेज पास आउट कर चुके हैं इसलिए लेना होता है, या नहीं तो हमारी शादी होनी होती है उसलिए हमें हमें बपतिस्मा लेना होता है ना। बट बाइबल में हम क्या देखते हैं, ऑलमोस्ट 5,000 से 8,000 लोगों ने पेंतिकोस के दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार सुना। उसमें से 3,000 लोगों ने मन फिराते हुए उन्होंने पूछा कि हे भाई हम क्या करें, है ना। अगर आप उसके ऊपर आप देखोगे, 37 में ऐसे लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें, है ना। तो वचन का प्रचार इतना सटीक था, इतना टू द पॉइंट था कि अब उन्होंने पूछा अब हम क्या करें, है ना। वो लोग कंफ्यूज नहीं हुए। 6 महीने उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पहले चर्च ज्वाइन करके देखते हैं, है ना, फिर 6 महीने हम वचन सीखेंगे फिर सोचेंगे भैया, है ना। ऐसे नहीं। वचन का प्रचार इतना क्लियर था कि उन्होंने हैंड टू हैंड उन्होंने वहां पे पूछा कि अब हम क्या करें, है ना। तो ये जैसे ही हुआ तभी पतरस उनको बताता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। तो मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का दान पाना, बाइबल में इतना सिंपल था, इतना क्लियर था। बट आज हम अगर हम देखते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है ना। ना तो कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, बट चर्च का पार्ट बना रहना चाहता है ना। आपने नोटिस करा कि यीशु मसीह के साथ एक कमिटमेंट में लोग आना नहीं चाहते हैं, परंतु वो कलीसिया के भाग बने रहना चाहते हैं। बट नए नियम की कलीसिया में क्या था, जो यीशु मसीह के साथ कमिटमेंट में है वो अपने कमिटमेंट का प्रकटीकरण दिखाता था बपतिस्मा लेकर, और फिर कलीसिया का पार्ट बनता था।
उसके बाद वो परमेश्वर के आत्मा का दान वो प्राप्त करता था। तो आज जो हमारे पास जितना समय है, हम इन भागों को मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ। तो पिछले क्लास का कुछ भी मैं रिपीट नहीं करूँगा। जब भी यूट्यूब में आएगा प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, एंड आप उसको आप समझने की आप कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ओके। तो यीशु मसीह के द्वारा जो जो बपतिस्मा हम लेते हैं उसके विषय में हमने काफ़ी चीज़ों को हमने सीखी थी। सबसे पहले हमने जो चीज़ को समझा था वो ये था कि वो चेला बनने के लिए जो है तैयार, वो अपने कमिटमेंट को दिखाता था बपतिस्मा लेके, है ना। इसलिए यीशु मसीह के सारे चेले क्या थे, बपतिस्मा लिए हुए थे, है ना। वो यीशु के साथ चलकर सीख कर, है ना, फिर ये देख नहीं रहे थे कि मसीहत अच्छा है क्या नहीं, है ना। बट क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह विश्वास किया, यीशु को उन्होंने ग्रहण किया अपने स्वामी के रूप में, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसलिए वो लोग यीशु के साथ बने हुए थे और सबके सबने बपतिस्मा लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मसीही बपतिस्मा लेने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या ज़रूरतें हैं जिससे पहले आप जो आपके पास होना चाहिए जिससे आप बपतिस्मा लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मैं आपको बाइबल के आधार पे सिखा रहा हूँ, और आप उसको बाइबल से चेक करें। उसके बाद अभी हमारे आसपास जो चल रहा है उससे चेक करें। ठीक है, उल्टा अगर आप करोगे आप फंस जाओगे, है ना। अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से आप बाइबल नहीं चेक करना है, बाइबल में जो है उसके हिसाब से हम अभी का हम चेक करें, और मैं आपके हाथों में ही मैं निर्णय करने का सोचता हूँ, क्या छोड़ता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो पहला जो रिक्वायरमेंट है मसीही बपतिस्मा के लिए वो है कि सुसमाचार सुना होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना होना चाहिए। ठीक है, क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ है जो बपतिस्मा में व्यक्ति जुड़ रहा है, किसी कलीसिया के साथ नहीं जुड़ रहा, किसी डिनोमिनेशन के साथ नहीं, किसी प्रचारक के साथ नहीं, और क्या कहते हैं, और किसी समूह के साथ नहीं, यीशु के साथ जुड़ रहा है। तो यीशु के विषय में सुने होने की बहुत जरूरत है। ठीक है, और मसीही सुसमाचार क्या है, जस्ट आप सबको पता होगा। हम लोग सुसमाचार के विषय में एक क्लास लेना चाहता हूँ, क्योंकि क्या तुम्हें चंगाई मिलेगी, क्या तुम्हें छुटकारा मिलेगा, आजकल ये सुसमाचार बन गया है। इसलिए मैं एक क्लास तो बनता ही है, जस्ट एक क्लास ही लूंगा मैं, जिसमें आपको मैं बाइबल के आधार में समझाऊंगा सुसमाचार क्या है। बट अभी के उस जरूरत के लिए हम लोग अपने बाइबल को खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, तीसरा वचन। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, है ना। तो सुसमाचार क्या है, सुसमाचार ये नहीं है जो हम सुनते हैं कि यीशु तुमसे प्यार करता है और वो मर गया है ना। बट सुसमाचार ये है कि वो हमसे प्यार करता है और हमारे पापों के लिए मारा गया है, फिर गाड़ा भी गया है। काफी लोग ये नहीं बोलते गाड़ा गया है ना, तो है ना। बट बाइबल में उस चीज को बहुत अहमियत क्यों दी गई है, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर को सिर्फ उसमें से जान निकली ही नहीं थी, परंतु उस शरीर को 3 दिन तक उस कब्र के अंदर रखा भी गया था, है ना। इसलिए पुनरुत्थान का जो सामर्थ है ये हम लोग काफी बार समझ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही सुनते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरे और यीशु मसीह जिंदा हो गए। ठीक है, बट मैं आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और गाड़े गए। तो 3 दिन तक, लगभग 3 दिन तक यीशु मसीह वहां पे थे मरे हुए के समान। ठीक है, उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जैसे हमने पिछली बार भी सुना था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा लिया। इसलिए बाइबल बताता है कि वो आत्मा जिसने यीशु को
मुर्दों में से जी उठाया है, वो हमारे शरीर में वास करती है ना। तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मरे, वो गाड़े गए, और मुर्दों में से जी उठाए गए। तो सुसमाचार, ये तीनों चीज को जब हम सुनते हैं, यही है पूरा सुसमाचार, है ना। आधा सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आपके लिए मर गए। तो सुनने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? ओ देखो कितने नेक, है ना, कितने नेक विचार थे उस, है ना, उस व्यक्ति के, कि वो हमारे लिए मर गया, है ना। आपको पता है बाइबल में दुनिया में काफी लोग काफी चीजों के लिए मरते हैं, आपको पता है ना। लोग प्यार में मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, लड़ाइयों में, युद्ध में, जो सैनिक है वो दुश्मन को मार देते हैं, है ना। खुद भी अपने जानों की बलि चढ़ा देते हैं, है ना। फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे देश के लिए क्या कहते हैं, उनको आज़ादी दिलाने के लिए वो अपने जान को दे देते हैं। तो काफी लोग अपने जान को दे देते हैं काफी रीजन के लिए। तो जब कोई एक पापी व्यक्ति ये सुनता है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर गए हैं, तो वो व्यक्ति क्या, यीशु को भी उस कैटेगरी में रख देता है। हाँ चलो वो भी मर गए हैं ना, चलो हम उनकी समाधि चढ़ाते हैं ना। बट ऐसे नहीं मेरे प्रभु, यीशु मसीह मरे हैं वो एक वास्तविकता है, परंतु उससे भी बड़ा वास्तविकता क्या है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे, है ना। इसलिए हम लोग इसी अध्याय में हम लोग कुरिन्थ के इस पहला कुरिन्थियों 15वें आयत में हम लोग देखते हैं कि अगर यीशु मसीह अगर जी नहीं उठा है, तो हमारा विश्वास क्या है? वो यूजलेस है ना। इसी अध्याय में 14वें आयत को हम पढ़ेंगे, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है ना। तो यीशु के मरने से नहीं है जो उद्धार पूरा हुआ है, बट यीशु मसीह जो कि खुद उद्धारक है, उनका मुर्दों में से जी उठना बहुत जरूरी था। नहीं तो क्या है, आज भी हम लोग किसी के समाधि में जा रहे होते हैं ना, है ना, किसी की याद में हम लोग फूल चढ़ा रहे होते हैं, परंतु यीशु मसीह मरकर वो फिर से जी उठे हैं। तो इसमें प्रेरित पौलुस क्या बता रहा है? अगर यीशु जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, मतलब मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो यूजलेस है, और हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, क्योंकि हम एक ऐसे उद्धारक पे विश्वास कर रहे हैं जो अच्छा था, दयालु था, प्रेमी था, नेक विचार रखता था, हमारे लिए मर गया, है ना। बट दी एंड हो गया स्टोरी का। काफी सुसमाचार प्रचार जो आप सुनते होंगे आज भी, या कलीसियाओं में आप सुनते हैं, उसमें क्या होता है, यीशु मसीह मर गए यही सुनाई देता है हमको, है ना। बट मेरे प्रियो, बाइबल फोकस करता है कि यीशु मसीह मरे और वो गाड़े गए, ठीक है। उसके बाद वो मुर्दों में से जी भी उठे। तो ये है पूरा सुसमाचार। आज आप भी अपने आप को परखिए कि आपने पूरा सुसमाचार सुना था या आपने आधा सुना था। अगर आधा सुना था तो आज का ये समय आपको बने कि आप पूरा सुसमाचार समझो। इसलिए अ, यीशु का जीवन, यीशु का मृत्यु, यीशु का गाड़ा जाना और यीशु का मुर्दों में से जी उठना, सब सुसमाचार का पूर्ण रीति से भाग है जो हर एक व्यक्ति को सुना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो जब तक वो व्यक्ति यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में नहीं समझता है, वो व्यक्ति पाप के प्रति वो मर नहीं सकता है ना। बाइबल हमें काफी बार क्या बताता है, हमें पाप के प्रति हमें अब मरना है। दुनिया में मेरे प्रियो दो ही प्रकार के लोग हैं, ठीक है, अविश्वासी और विश्वासी नहीं, दो ही प्रकार के लोग हैं। एक वो जो पाप में मरे हुए हैं, दूसरा जो पाप के प्रति मरे हुए हैं। तो मसीही लोग कौन है? मसीही लोग वो लोग हैं जो पहले पाप में मरे हुए थे। इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय में बोला जाता है कि हम पाप और अधर्मों में हम मरे हुए थे, है ना। परंतु परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में हमें जिलाया है। बट अब, क्योंकि अब हमारा नया जन्म हुआ है, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, यीशु का जीवन अब हमारे अंदर है, तो अब हमें परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या बने? वो लोग जो पाप के प्रति मर गए हैं। अब उनके पाप की लालसा नहीं है उनके मन में, है ना। पाप उनके चारों ओर है, वो तो एक वास्तविकता है, क्योंकि आज भी हम इस संसार में है, परंतु वो पाप के अधीन नहीं है ना, वो पाप में जी नहीं रहे हैं। इसलिए बाइबल बताता है कि अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है ना। उसका सोच विचार बदल गया, उसका चाल चलन बदल गया है, उसकी हर एक
जो बातें हैं उसमें एक परिवर्तन पूर्ण रीति से आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसीलिए यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान से जो व्यक्ति रूबरू नहीं हुआ है, बाइबल के आधार पे उसका नया जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, उसने कुछ कुछ बातें सीख ली होगी, ठीक है, कुछ कुछ चीजें समझ गया होगा, परंतु जब तक वो इस चीज पे विश्वास ना करे, ठीक है, वो उस उसका जो नया जन्म है उसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाइबल हमको ऐसे ये क्यों बताता है, क्योंकि मैं आपको वो वचन पढ़वाता हूँ। मरकुस की किताब 16वां अध्याय, हमने पिछले बार उसको पढ़ा था अंत में, आज हम लोग उसको शुरुआत में पढ़ेंगे। मरकुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, यह है मरकुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सुसमाचार में विश्वास करना जरूरी है। और वो खुशखबरी क्या है कि हमारी पापों की जो तनख्वाह थी वो यीशु ने ले ली है ना, हमारे पापों का जो दंड था वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। तो क्योंकि यीशु ने अब हमारे पापों का दंड ले लिया, इसलिए आज हमें दंड के योगी या दंड के अधीन हमें रहने की हमें जरूरत नहीं है। यीशु के द्वारा हम आज क्या है, हम आज परमेश्वर की धार्मिकता में ठहराए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करेगा उसे बपतिस्मा देना। हाँ? काफी बार हमारे जो मापदंड है, हमारे जो क्राइटेरिया जो हमने सेट करा, हमने क्या सेट करा है, हाँ यार ये व्यक्ति 6 महीने से आ रहा है चर्च में, है ना, बहुत एक्टिव है, प्रार्थना सभाओं में ये बहुत आगे चलता है ना, गीत गाने में हमें हमारे वर्शिप टीम को हेल्प करता है ना, तो हाँ ये व्यक्ति अब काबिल है बपतिस्मा लेने के। बट बाइबल क्या बताता है, जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करता है ना, विश्वास सिर्फ एक मुंह बोला एक कथन नहीं है, बट वो एक स्पष्ट रीति से एक प्रकटीकरण है, एक, इसलिए मैंने वो शब्द यूज किया था कमिटमेंट। इस शब्द को मैंने क्यों स्पेसिफिकली यूज करा, जैसे जैसे हम बाइबल स्टडी में आगे जाएंगे आपको समझ आएगा, है ना। तो जो लोग कमिटेड लोग हैं उनको बपतिस्मा दो, जो चर्च आ रहे हैं, अपना अटेंडेंस लगा रहे हैं, वो लोग नहीं, बट जिन्होंने विश्वास करा है और वो यीशु को उन्होंने ग्रहण करा है, उसका वो प्रकटीकरण दुनिया को दिखाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि बपतिस्मा क्या है ना, पब्लिक एक कन्फेशन है वो, कि सबके सामने हम अंगीकार कर रहे हैं, आज से मैं यीशु मसीह का हूँ, आज से मैं स्वर्ग राज्य का भाग हूँ। तो तो इस कमिटमेंट का डिस्प्ले है बपतिस्मा लेने वाला, इसलिए वो सुसमाचार सुना व्यक्ति होना चाहिए। बट काफी दुख की बात है, मेरे इतने साल के सेवकाई में काफी सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु में आए थे। ठीक है, मुझे कैसे पता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया उनको वचन सिखाने का, तब उन्हें पता चला कि वो अभी तक नया जन्म उन्होंने प्राप्त भी नहीं करा है, बट उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, है ना। तो बहुत जरूरी है कि जब तक आप एक नया जन्म आप प्राप्त ना करो, और नया जन्म इंसान का सोच नहीं है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है आपके हृदय में। जब आपको पता चलता है कि आप पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है, आप परमेश्वर की महिमा से रहित है, बट यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, आप दोषी हैं और परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु यीशु मसीह आपको अपना कहलाता है, आपको अपना बनाता है। ये बातें जब एक एक इंसान के हृदय में जब ये छप जाता है, तब एक नया उसका एक सोच में परिवर्तन आता है ना। इसलिए बाइबल बताता है, और मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है, कि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है ना। वो बैंडेज लगाया वाला एक जुगाड़ू मसीह ही नहीं है ना, बट वो एक नई सृष्टि है। उसकी सोच पूरी बदल गई, परमेश्वर के प्रति उसकी सोच बदल गई, इंसान के प्रति उसकी सोच बदल गई, है ना, धार्मिकता के प्रति उसकी सोच बदल गई है, पवित्रता के विषय में उसकी सोच बदल गई। और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा एक नया जन्म प्राप्त किया। इंसानी रूप में हम कैसे पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू पैदा होते हैं, है ना। बट हम नया जन्म कैसे प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। हमारा फिर से एक एक जन्म हो गया है ना, मतलब एक नई एक शुरुआत हमने आत्मा में हमने की है। तो हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट था कि सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो बपतिस्मा लेगा। ठीक है, दूसरा जो हमने आज अभी जो वचन पढ़ा था,
कि मन फिराया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति ही नहीं, मन फिराया वाला होना चाहिए, है ना। प्रेरितों के काम 2 के 28 में हमने 2 के 38 में हमने क्या पढ़ा था कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो। तो मन फिराया हो व्यक्ति होना चाहिए। काफी लोग सुसमाचार सुन लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं। मुझसे काफी अच्छे लोग बताते हैं कि भैया जी हम तो हर चीज मानते हैं, हम तो आज भी वही है ना। मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता जो वो लोग हमेशा अपने लिए यूज करते हैं। वो बोलते हैं यीशु तो दिल है, दिल बदलने आया है, हम तो आज भी वही सब है ना। मतलब आपको समझ आ रहा होगा मैं किस चीज पे पॉइंट कर रहा हूँ। बट कोई मन फिराव की बात सामने कभी नहीं आती है। देखो, मैंने आपको पिछले सॉरी फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, विश्वास तो शैतान भी करता है ना। याकूब की किताब में क्या लिखा है, क्या तुम विश्वास करते हो कि एक ही खुदा है। ओ अच्छी बात है, क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है और वो थर्राता है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ही ट्रेम्बल्स, वो ये याद करके वो कांप उठता है कि परमेश्वर एक ही है। तो हमारे पास विश्वास है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शैतान के पास भी है। बट वो विश्वास हमारा हमारे लिए लाभदायक हो रहा है, हमने उसको यूज करा है, हमने उसे प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हमने अप्लाई करा है या नहीं करा है, वो है जो फर्क पड़ता है। इसीलिए सुसमाचार तो कितने लोगों ने सुना था पेंतिकोस्त के दिन। बाइबल के स्कॉलर्स मानते हैं मिनिमम 10,000 लोगों ने उस दिन सुसमाचार सुना था। परंतु मन कितने लोगों ने फिराया, मतलब कितने लोगों ने अपने पापों को त्यागा, 3,000 लोगों ने। और उन 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। तो आपको समझ आ रहा है पैटर्न। मतलब भेड़ और भीड़ में फर्क आपको समझने की बहुत जरूरत है ना। भीड़ तो हमेशा है, यीशु के पीछे कितने भीड़ आते थे, है ना। 20,000 लोगों ने यीशु से खाना खाया, कितने सारे लोगों ने चंगाइयाँ प्राप्त करी, है ना। क्यों? क्योंकि यीशु भला है, यीशु अच्छा है। बट ये लोग कभी यीशु के पीछे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि यीशु के पीछे अगर आना है, यीशु ने बोला अपने आप को त्यागने की जरूरत है ना। मन फिराने की जरूरत है ना। एक नया एक मन परमेश्वर से हासिल करने की जरूरत है। तो सेकंड पॉइंट, किसको बपतिस्मा बाइबल के आधार पे देना चाहिए? वो व्यक्ति जिसने मन फिराया है। जिसने मन नहीं फिराया है, आज भी अपने आप को क्या कुछ सोच के घूम रहा है और बोल रहा है हाँ हम तो ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं, भैया जी ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये वाला भी अच्छा है। देखो क्या सारे मार्ग तो सेम ही है ना। आपने ऐसे लोगों से मिले होंगे, शायद आप में से कुछ लोग भी ऐसे होंगे मन के। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु की राय अलग थी। यीशु ने ये नहीं बोला सब मार्ग सही है। यीशु ने यही बोला मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही सत्य हूँ। तो यीशु एक्सक्लूसिविटी को अपने दर्शा रहा है। यीशु ये बता रहा है कि मैं ही हूँ, है ना, और मेरे बिना कोई भी पिता की ओर नहीं आ सकता है। तो जब यीशु बोलता है, तो जब हम अगर मन फिराए हुए लोग हैं, फिर हम कभी नहीं बोल पाएंगे सारे मार्ग एक जगह जाते हैं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ने झूठ बोला है। और मुझे पता है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर इंसान नहीं है जो वो झूठ बोले, है ना। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हम झूठे हो सकते हैं, बट परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है वो ही मार्ग है। इसीलिए एक मन फिरा हुआ व्यक्ति कभी भी इस चीज को नहीं बोलेगा सारे मार्ग सेम है ना। एक मन फिरा हुआ व्यक्ति कभी ये नहीं बोल सकता कि भैया जी हम तो आज भी मानते हैं, है ना, आज भी हम यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, हर चीज सेम है। क्योंकि उसने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है। सुसमाचार सुना है उसने, यीशु के विषय में सुना है, यीशु ने जो करा है वो सुना है, परंतु उसने अपने मन में उसने निर्णय नहीं लिया है वचन के आधार पर कि उसको अब अपने सोच को बदलने की जरूरत है ना। मन फिराने का क्या मतलब है कि अपने मन को आप फिरा चुके हो, है ना। तो उसको एक अच्छे एग्जाम्पल क्या बताते हैं, अगर आप इस ऐसे मार्ग में अगर आप सीधे जा रहे थे, आपने मन फिरा लिया, मतलब आपने यू टर्न ले लिया, है ना। और यू टर्न इतना तगड़ा वाला लिया आपने, फिर कभी भी आप इस रोड में वापस नहीं आ सकते। बट काफी लोग क्या करते हैं, यू टर्न नहीं लेते, वो लेन चेंज कर देते हैं, है ना। तो आप उसी रास्ते में ही आप जा रहे हो, बट आप थोड़ा आप हट के जा रहे हो ना। भैया जी हम ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, बट आज भी हम ये मानते हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? बाइबल के आधार पर मन फिराना मतलब हमारा हृदय पूर्ण रीति से एक यू टर्न ले रहा है। हम जिस राह में चल रहे थे, वो राह हम छोड़कर हम एक दूसरे एक राह में चल रहे हैं। वो राह कौन है? यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूँ, है ना। वो राह अब हम यीशु में चल रहे हैं।
यीशु में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया कौन बपतिस्मा ले सकता है, वो है जो मन फिराता है। ठीक है। तीसरा है जो सुसमाचार पे विश्वास करता है। आप सोच रहे होंगे भैया जी ये तो एक ही लाइन में आप बता सकते थे। नहीं, देखो बाइबल तो एक ही लाइन में नहीं बताता। बाइबल बताता है जिसने सुना है वचन, ठीक है, जिसने सुसमाचार सुना है, जिसने अपने पापों से मन फिराया है और जिसने विश्वास करा है। हाँ? तो सुनना, मन फिराना, विश्वास करना, बाइबल तीन अलग अलग रीति से हमें समझाता है। क्यों समझाता है? क्योंकि काफी लोग सुनते हैं बट मन नहीं फिराते, है ना। काफी लोग सुनते हैं, मन फिराते हैं, परंतु वो विश्वास नहीं करते, है ना। इसलिए ये सारी बातें हमें बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। तो उसने उनसे कहा, जैसे भी वचन मिला है मरकुस 16 के 15 में ऐसे लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उनको बपतिस्मा दो, है ना। जो विश्वास करता है, तो काफी बार हम विश्वासी बनाने के चक्कर में हम हर किसी को डुबकी दे देते हैं, है ना। बाद में वो व्यक्ति जब, क्योंकि वो मन नहीं फिराया उसने, उसके अंदर से जब शारीरिक रीति में, जैसे एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया है, एक अन्य जाति की तरह जब वो बिहेव करता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि शैतान उसे ले गया, है ना। बट वो कभी आया ही नहीं था यीशु के पास कि शैतान उसे लेके जाए, क्योंकि उसने मन नहीं फिराया है, उसने एक नया जन्म प्राप्त नहीं करा है। बट परंतु उसको डुबकी दी जाती है, बिकॉज वो 6 महीने से कलीसिया आ रहा है ना। नहीं मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल के आधार पे दिखाऊंगा कि नए नियम की कलीसिया में 6 महीने जो चर्च आता था उसको बपतिस्मा नहीं दिया जाता था, है ना। परंतु बपतिस्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति आता था चर्च में। आपको समझ आ रहा है? बाइबल के आधार पे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ये जरूरी है। उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं वेस्ट करे बिना। ठीक है। ये अभी जो मैंने ये पॉइंट बोला आपको थोड़ी देर में आपको समझ आएगा थोड़ा सा, और आप पेशेंटली सुनिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, किसको बपतिस्मा देना चाहिए या क्यों लेना चाहिए, या मसीह बपतिस्मा का चौथा जो पार्ट है वो ये है कि वो हमारे एक विवेक को दिखाता है, हमारे गुड कॉन्शियंस को दिखाता है, हमारा एक अच्छा एक विवेक परमेश्वर के प्रति उसको दिखाता है। उसको हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 का 20। ठीक है, पहला पत्रस 3 का 20। तो उसमें ऐसे लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, तब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ठीक है। तो यहाँ पे अ, जब हम देखते हैं यहाँ पे नूह के समय में उस बोट के विषय में बात करी गई है, और यीशु मसीह काफी बार नूह का एग्जाम्पल देता है ना। तो यीशु मसीह क्यों देता है कि जो बोट था वो यीशु मसीह का एक प्रतीति था। ठीक है। जैसे उस बोट के अंदर जो आ जाएगा वो परमेश्वर के उस महाकोप, जो कि पहले के जमाने में बाढ़ के रूप में, पानी के रूप में दिखाता, उसमें से बचना है तो आपको उसके अंदर आने की जरूरत है ना। तो तो हम लोग देखते हैं कि पहले ये बोट बनाया गया, उसके बाद बाढ़ आएगा। ठीक है, ताकि लोग उस बोट में बच सके। आपको उसका आत्मिक अर्थ समझ आ रहा है कि जब तक एक बचने का एक स्थान ना हो, परमेश्वर का क्रोध गिरना, हर कोई नाश हो जाएगा, है ना। परंतु परमेश्वर ने क्या क्या किया, नूह के द्वारा उस बोट को बनाया ताकि उस नाव में हर कोई आ सके, और जो भी उस नाव में आएगा वो परमेश्वर के उस क्या उस प्रलय से वो बच जाएगा। उसी रीति में जो कि यीशु में आएगा, इसमें ऐसे लिखा हुआ है रोमियो 8 के 1 में, यदि कोई मसीह में है उसमें अब दंड की आज्ञा नहीं है ना। जो मसीह में है उसके ऊपर आज दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब परमेश्वर का जब वो क्रोध गिरेगा अंत के दिन में, है ना, आज हम अंत के दिन में ही हैं,
हम परमेश्वर के कैलेंडर में हम अंत के दिनों के अंत के कुछ घंटों में ही अभी हम चल रहे हैं ना। तो जब परमेश्वर का जब क्रोध गिरेगा, जो जो उस बोट के अंदर होंगे, ठीक है, वो ही जैसे बचे थे वैसे ही जो यीशु के अंदर है वो ही बचेंगे जब परमेश्वर अपने न्याय को इस संसार के ऊपर उंडेलेगा। हाँ। तो आ, इनका उद्धार कैसे हुआ? उस बोट के द्वारा हुआ, उस बोट के अंदर रहना। वैसे ही हमारा उद्धार कैसे होगा? हम यीशु के अंदर बने रहेंगे तभी हमारा उद्धार होगा ना। तो वैसे ही हमें ये समझने की जरूरत है कि बपतिस्मा जो हम लोग जब लेते हैं तो हमें लेने का जो एक एक बहुत बड़ा एक वो क्या शो करता है कि हमारे अच्छे एक विवेक को शो करता है। अच्छे एक विवेक को कैसे शो करता है? कि परमेश्वर ने जो मार्ग को बनाया है उस मार्ग को हमारा मानना, ठीक है। उसका प्रकटीकरण क्या है? उसका प्रकटीकरण है हमारा उस बोट के अंदर आना, ठीक है। आपको समझ आया, मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। उस बोट के अंदर या उस मार्ग के अंदर आना हमारे उस प्रकटीकरण को दिखाता है कि हाँ, हम यीशु में हम विश्वास करते हैं, और उसका प्रकटीकरण है कि हम उस बोट के अंदर हम लोग आते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं, जैसे वहां पे हम लोग देखते हैं, वहां पे गिनती भी लिखा हुआ है, सिर्फ 8 लोग आए। मतलब 8 लोगों ने ही उस संदेश पे विश्वास कर कर उस बोट के अंदर आए, और और उनका वो उसके अंदर आना उनके लिए उद्धार का कारण बना। वैसे ही जो बपतिस्मा जो व्यक्ति ले रहा है वो अपने उस अच्छे विवेक को परमेश्वर के सामने दिखा रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला एक एक समय जब न्याय उंडेला जाएगा तो मैं यीशु में मैं बने रहना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एक अच्छा एक निर्णय, अच्छे एक विवेक को मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने पानी में बपतिस्मा लेके, जो कि यीशु ने अच्छे एक उदाहरण को दिखाया है, ठीक है। तो अब इसमें एक बड़ी एक बात आ जाती है, एक विवेक वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता है जो हमने अभी शुरुआत से जो भी हमने अभी पढ़ा कि उसने सुसमाचार सुना होना चाहिए, उसने मन फिराया होना चाहिए, है, सुसमाचार को विश्वास किया होना चाहिए, और वो एक अच्छे एक विवेक को अपना परमेश्वर के सामने दिखाया होना चाहिए। क्या कहते हैं, परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया है उसको उसको एक्सेप्ट करने के लिए। बट ये चारों के चारों क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के आधार पे एक बच्चा फुलफिल नहीं कर सकता है। एक बच्चा जो भी 3 महीने का है उसको बपतिस्मा बाइबल के आधार पे हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसने सुसमाचार नहीं सुना है, क्योंकि उसको समझ भी नहीं है ना 3 महीने में जब वो यही पता लगा रहा है कि उसके पेरेंट्स कौन है ना, मैं कोई आके उठा रहा है कोई आके उसको मदद कर रहा है, कोई आके उसको खाना दे रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा कौन है। एक ऐसा बच्चा सुसमाचार अगर सुन सकता है, मन फिरा सकता है, अगर अगर पापों को अगर वो छोड़ सकता है और परमेश्वर के प्रति एक अच्छे विवेक को दिखा सकता है, अगर 3 महीने का बच्चा, तो बाइबल के आधार पे इन्फेंट बैप्टिज्म हम सही बोल सकते थे। परंतु बाइबल में इन्फेंट बैप्टिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चा उस समय वो नहीं कर सकता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, काफी लोग पूछते हैं कि कौन सा बपतिस्मा सही है ना, क्या बचपन में बपतिस्मा? कुछ 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 कलीसियाएं हैं जो आपको 3-4 महीने में ही आपको बैप्टिज्म दे देता है, इन्फेंट बैप्टिज्म बोलते हैं उसको। बट क्यों वो बाइबल के आधार पे सही नहीं है? क्योंकि बच्चा ना तो सुसमाचार समझा है, ना तो उसने पापों से मन फिराया है ना तो वो परमेश्वर के प्रति एक अच्छा है, एक एक विवेक रखता है ना तो उसने सुने हुए सुसमाचार पे विश्वास करा है, कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। परंतु उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, और हमारे विश्वास के आधार पर बपतिस्मा हम बच्चे को हम देते हैं। बट हम जैसे हम बाइबल में भी सीखेंगे और हम लोग पहले भी सीखा था, जिसने विश्वास करा है उसको बपतिस्मा लेना है ना। मतलब आप अपने परिवार के लिए, मैं विश्वास करता हूँ बोल के मैं अपने परिवार को पूरे पूरे परिवार को मैं मन में मैं ध्यान करके मैं डुबकी लेके ये नहीं बोल सकता मेरे परिवार के 4 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, नहीं। हर एक को अपने अपने पापों के क्षमा के लिए, है ना। पतरस ने 3,000 लोगों को ये नहीं बोला चलो तुम में से किसी एक व्यक्ति को वो बना लो, लीडर बना दो, है ना, और आप आके बपतिस्मा ले लो, हमारे पास समय नहीं है 3,000 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए ना। आप में से कोई एक बंदा आ जाओ, एक सेक्रेटरी बन जाओ, एक जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, एक प्रेसिडेंट आ जाओ, चलो हम आप लोगों को बपतिस्मा दे देंगे, नहीं। हर एक एक व्यक्ति को अपने पापों के क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने उसको
पानी में उसको डुबकी, उसको बपतिस्मा लेना था, है ना। और बपतिस्मा हमने शुरुआत के क्लास में क्या सीखा था, पिछली क्लास में बपतिस्मा बैप्टिसो नाम के उस यूनानी शब्द से आता है, जिसका मतलब यह है आपको डुबाना है, आपको किसी एक चीज में पूर्ण रीति से डुबाया जा रहा है, उसके बाद आप उसमें से वापिस आ रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो बाइबल में हम लोग अभी देखेंगे कि जो कि बाइबल में कैसे कभी हुआ था कि किसी बच्चे को दिया गया हो, या जिसने खुद विश्वास नहीं करा उसको डुबकी लगा दी, है ना। आप देखोगे कि ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं है, बट स्टिल हम लोग उसमें आगे जाएंगे, ठीक है। अब एक बड़ा एक सवाल आता है कि कितना समय चाहिए होता है मेरे प्रिय भैया, आप बताइए कितना समय चाहिए होता है मुझे बपतिस्मा लेने के लिए। ये सवाल जितना आता है मेरे पास, उससे इक्वल में आता है कि पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स काफी कंफ्यूजन है। पवित्र आत्मा के विषय में एक बाइबल स्टडी मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप उस बात को समझो, है ना। तो ये वाला सवाल को हम लोग लेते हैं कि एक व्यक्ति कब बपतिस्मा ले सकता है, ठीक है। आपके काफी लोग के हृदय में भी आ रहा होगा कि मैं कब ले सकता हूँ। तो बाइबल के आधार पे अगर हम देखेंगे तो तो ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप इतने महीने आप आओ, क्या आप वचन सुनो, आप आराधना करो। सोच के देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आपको हंसी भी आएगी, ठीक है। बट ये हंसने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। सोच के देखो, बाइबल के आधार पर एक व्यक्ति जो मन नहीं फिरा है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने पाप और अधर्म में मरा हुआ है, ठीक है। उस वचन को भी जरा आप पढ़ लेते हो, आप बार बार सोच रहे होंगे भैया एक ये वाला वचन बता रहे हैं, हमें बता नहीं रहे कहाँ से है बाइबल से, है ना। हाँ ठीक है, एफिसियों की पत्रिका 2 का 1, ठीक है, उसमें लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, ठीक है। तो हम लोग कौन है, हम लोग वो लोग थे, या एक साधारण एक मनुष्य जो इस पृथ्वी में है, अगर यीशु में नहीं है, बाइबल बताता है वो अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ, मतलब वो एक डेड बॉडी है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, बाइबल बता रहा है, आप मुझे कोट ना करें, बाइबल को कोट करें। बाइबल में लिखा है कि हम लोग पाप और अधर्म में मरे हुए थे, मतलब हम लोग डेड थे, वी वेर डेड इन सिन एंड अनराइचियसनेस, ठीक है, हम लोग मरे हुए थे। परंतु परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा हमें जिलाया है, ठीक है, हमें एक नया एक जीवन दिया है, इसलिए आज हम लोग जिंदा है परमेश्वर की नजरों में। परंतु परमेश्वर की नजरों में काफी लोग जो जिन्होंने मन नहीं फिराया है, यीशु में विश्वास नहीं करा, आज भी उनके नजरों में क्या है, वो अपने पापों में और अधर्मों में मरे हुए थे, ठीक है। अब आप देखो, अब आप ध्यान से सुनो। तो हमारा जो बपतिस्मा देने का मापदंड क्या है, वो व्यक्ति चर्च आना चाहिए, हर मीटिंग में आना चाहिए, है ना। क्या कहते हैं, चर्च में हर तरीके से एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उस व्यक्ति को हम लोग, जब मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति अब जान गया हर चीज, उसको बपतिस्मा देंगे। तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा कि एक व्यक्ति जो मर गया है, उसके डेड बॉडी को आप लेके जाके बपतिस्मा दे रहे हो, ठीक है। आप डेड बॉडी को आप वचन सिखा रहे हो, ठीक है। 6 महीने आप किसको वचन सिखा रहे हो, वो व्यक्ति मन नहीं फिरा है, उसने अपने पापों को उसने छोड़ा नहीं है, आपने उसको क्या बोला, आप चर्च आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो वो व्यक्ति उसके लिए आया है, ठीक है। वो अपने एक परेशानी में आपको उसने रीच आउट किया, आपने उसे सुसमाचार नहीं बताया, आपने बोला आप चर्च आइए। ये ये जितना हम लोग फोकस हम चर्च आने के लिए करते हैं ना, काश हम लोग आप यीशु में आए, अगर उसमें फोकस करा होता ना मेरे प्रियो, वो लोग एटलीस्ट यीशु में बने रहते हैं वो। बट हमारा पूरा फोकस हमेशा क्या रहता है, आप चर्च आइए, है ना। कोई अगर पूछ के आता है कि मेरे भाई मैं इस परेशानी से मैं जूझ रहा हूँ, है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ आप चर्च आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप उसे परेशानी का हल यीशु से नहीं मिलाते हो, आप उसे चर्च से मिलाते हो सबसे पहले। वो आके चर्च में मिलता है ना, हमारे मसीह प्रेम को एक मरा हुआ व्यक्ति, देखो समझ आ रहा है, एक मरा हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकता, उसको हम इंसानी प्रेम को दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उसके साथ हम लोग सहभागिता करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में लेके जाते हैं, वो मरा हुआ है, उसने अभी तक नया जन्म नहीं प्राप्त करा है। फिर उसको हम लोग बाइबल सिखाते हैं, है ना। मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो मरा हुआ है। वो महीनों हो गए, वो कलीसिया में आके उसने सुसमाचार सुना भी नहीं है, बस यही सुना है यीशु आपको चंगाई करता है, जो कि करता है, जो कि सच्चाई है, मैं भी विश्वास करता हूँ, है ना। यीशु आपको आपके परेशानी का हल दिखाता है, हाँ मैं भी विश्वास करता हूँ, बाइबल भी बोलता है और वो सच्चाई भी है ना, है ना। आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, हाँ यीशु आपको आजादी देता है,
है ना। ये बाइबल भी बताता है, मैं विश्वास करता हूँ, बट हमने कभी भी उसको ये नहीं बताया कि यीशु दूसरों से अलग कैसे है, कि यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने पापों के लिए एक समाधान लेके आया है। इससे हम रूबरू नहीं कराते, हम उसको ये भी नहीं बताते भैया कि आप पापी हो और आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो, नहीं, ये बताएंगे तो अगले हफ्ते वो चर्च नहीं आएंगे, है ना। तो हमें परमेश्वर से भी ज्यादा फिक्र होती है उन लोगों की, है ना। परमेश्वर चाहता है कि वो सच्चाई सुने और मन फिराए। हम क्या करते हैं, हम उन्हें सच्चाई नहीं बताना चाहते, हम चाहते हैं वो आए, है ना, बाइबल से प्रार्थना के विषय में सीखे। कौन सा व्यक्ति प्रार्थना के विषय में सीख रहा है? जो अभी तक जिंदा तक नहीं है यीशु में, वो सीख रहा है प्रार्थना के विषय में, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद अगला हमारा होता है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन के बारे में कौन सीख रहा है? जो व्यक्ति मरा हुआ है, उसने नया जन्म नहीं प्राप्त करा है। आपको समझ आ रहा है ये सब, ये सारी बातें, कि हम, जो व्यक्ति पाप में मरे हुए हैं, उनको हम लोग बाइबल स्टडी हम दे रहे हैं। सोच के देखो, इसका मतलब नहीं है ना। क्योंकि अंत में जिस काम के लिए वो आया था, वो जब हो जाता है, वो व्यक्ति चले जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कॉल पे कॉल लगाते हैं, भैया जी आप चर्च नहीं आ रहे हैं, तो बोलते नहीं भैया मेरा तो काम हो गया, आपने तो बताया था यीशु चंगा करने वाला, देखो मेरा बच्चा ठीक हो गया। फिर हम लोग को तब समझ आता है भाई हमने गलती कर दी, हमने से ये नहीं बताया यीशु चंगा करने वाला है, या खाना देने वाला, या नौकरी लगाने वाला, या हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने वाला, है ना, ये ही नहीं है, बट यीशु मसीह मेरा उद्धारक है, हमें पापों से मुक्ति देता है ना। तो वो व्यक्ति 6 महीने कलीसिया में आने के बाद कलीसिया के बारे में हर चीज सीख गया, चर्च के रचयिता और सिद्ध करने वाले के बारे में एक बात भी नहीं सीखा उसने। वो व्यक्ति बाहर जाके बताता है मैं तो सब कुछ जानता हूँ इनके बारे में। बट नए नियम की कलीसिया में ऐसा नहीं था। जब तक आप मन फिराकर बपतिस्मा ले आप कलीसिया के भागी नहीं हो, है ना। क्या खतरनाक बाइबल सेंटर्ड रूल अगर हमारी कलीसियाओं में अगर आ गया तो, है ना। भेड़ और भीड़ में बहुत फर्क आपको दिखेगा। भेड़ हमेशा यीशु की बात सुनकर यीशु के पीछे चलते हैं, बट भीड़ को यीशु से बस काम निकलवाना है ना। ये आत्मिक अर्थ मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आज समझ रहे हैं ना। यीशु के पीछे काफी लोग, काफी भीड़ चला करती थी, छुटकारा प्राप्त करती थी, है, चिन्ह चमत्कारों को देखती थी, अपने भूख को मिटाती थी, बट वो कभी यीशु में उन्होंने विश्वास करके हर चीज को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। तो आप चर्च में आइए आपको सब कुछ मिलेगा, ये नहीं है सुसमाचार। सुसमाचार ये है आप यीशु में आइए, आपको अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि छुटकारा और नाना प्रकार की चीजें जो हम बताते हैं, वो तो काफी हद तक हम देखते हैं कि अलग जगहों में भी हो रहा है, छोटा छोटा, है ना। तो आप यीशु को आप यीशु बाबा करके ना दिखाए। अगर आप में से कोई है जो आज तक यीशु को यीशु बाबा मान रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु बाबा नहीं है। यीशु है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। और वो हमें पापों से मुक्ति देने, हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। बाकी जो भी है छुटकारा है, क्या कहते हैं, बाकी सारी जो चीजें वो उसके साथ जुड़ी हुई है, वो नहीं है मेन बात, है ना। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये बात समझ आया। तो मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि कब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है, मतलब कितना समय चाहिए होता है। क्या बाइबल में ऐसा कहीं पे है जैसा हम आजकल देखते हैं? मैं जैसे ही यीशु को मैंने ग्रहण किया, मैंने अगले महीने बपतिस्मा लिया। मैं तो अगले हफ्ते लेना चाहता था, बट नहीं रे अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, ऐसे बोल के मुझे बहुत रोका गया। मैंने बहुत प्रेशर डाल के मैंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो नया जन्म इतना इतना रियल था मेरे लिए यीशु मसीह, कि जब मैंने बाइबल पढ़ा मुझे समझ आया जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा मिलना है ना। तो आज हम लोग 3-4 उदाहरण देंगे, और आप मुझे कोई उदाहरण दिखाना बाइबल से जहां बताया गया है भाई सालों वेट करना पड़ता है ना, है ना। यानी तो जैसे मुझे बताया गया था कि बेटा अभी आप स्कूल में हो, है ना, तो अब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में तो ज्यादा पाप है ना। तो बपतिस्मा लेने से पहले जो हम पाप करते हैं वो यीशु मसीह माफ कर देते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद जो करते हैं वो माफ नहीं होते। तो आप अभी मत लो। तो इसका मतलब क्या है, लोगों का समझ क्या है, बपतिस्मा लेने से पहले जो भी करना है कर लो, मतलब, है ना। मैंने बोला ऐसा तो बाइबल में तो कहीं भी नहीं है। जिन्होंने विश्वास किया,
अब मैं आपको उदाहरण के साथ आपको देना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप सोचो यार भैया ये क्या सिखा रहे हैं, है ना। जैसे शुरुआत में बोला था, बाइबल देखो फिर देखो किसी भी चीज को, अपने आप को देख कर बाइबल देखने का वो सिस्टम हटाना है, ठीक है। तो पहला उदाहरण, कब एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए बाइबल के आधार पे, ठीक है। पहला जो उदाहरण है वो है प्रेरितों के काम पे दूसरा अध्याय में, पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया और वहां पे लोग अन्य भाषा को उन्होंने सुना और वो लोग ठट्टा उड़ाने लगे, कुछ कुछ लोग बोलने लगे ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या है। कुछ कुछ लोग बोलने लगे ये तो हमारे हमारे भाषाओं में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो जब वो लोग ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले एक साइड में थे, दूसरे साइड में लोग जो जानना चाहते थे, उस सब के बीच में 2 के 14 में पतरस खड़ा होकर ऊंचे शब्द में उनको वचन सुनाने लग जाता है यीशु मसीह के विषय में। तो 2 के 14 से लेकर 2 के 36 तक उसका वो संदेश है, जिसमें सुसमाचार बिल्कुल क्लियर कट है। आपको समझने की जरूरत है कि ये पतरस है जिसने 40 दिन पहले, ऑलमोस्ट, है ना, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट 50 दिन, हाँ 50 दिन पहले यीशु मसीह को नहीं जानता, मुझे श्राप लग जाए बोले वाला व्यक्ति है ये, है ना। कुछ स्त्रियों के सामने बंदे ने क्या कर दिया, अपना विश्वास को उसने त्याग दिया, डरपोक था वो व्यक्ति। बट प्रभु यीशु के द्वारा वो पुनर्स्थापन प्राप्त करने के बाद, अब जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसने प्राप्त कर लिया, ये व्यक्ति उठकर उनको शिक्षाएं दे रहा है, यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। आप घर जाके जो भी पतरस ने प्रचार किया है 14 से लेकर 36 तक आप उसको पढ़िए। तो उसने सॉलिड तरीके से सुसमाचार उन यहूदियों को बताया, उन लोगों को बताया, उस शहर में बताया जहाँ पे 50 दिन पहले यीशु को मौत के घाट दर्दनाक रीति से उतारा गया, ठीक है। एक टेररिस्ट के समान यीशु को दो टेररिस्ट लोगों के बीच में उनको अपमानित रूप में उनको मौत के घाट उतारा गया। उसी शहर में ये अब प्रचार कर रहा है कि अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ठहराया है ना। तो हम जब अन्य जाति लोग इसको सब पढ़ते हैं, हमें उतना मतलब नहीं बन रहा है, पर जब आप बाइबल के आधार पर पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि क्यों उनके हृदय छिद गए। क्योंकि पतरस ने बताया जिसको तुमने मारा है उसको परमेश्वर ने क्या प्रभु के रूप में ठहराया है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमें ये समझने के लिए, ठीक है, कि उन्होंने सुसमाचार सुना। तो मान लेते हैं पतरस का जो प्रचार था 1 घंटे का था, ठीक है। यानी तो हमारे हमारे बाइबल स्टडी की तरह चलो 1.5 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा लगा उसे वचन प्रचार करने में। जैसे ही वचन प्रचार खत्म हुआ, लोगों ने पूछा अब हम क्या करें, ठीक है। 36 में देखो, आ, हाँ, 36 को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 37 पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, हाँ। तो आपको समझ आ रहा है। तो जहां पे यीशु को मौत के घाट उतारा गया, जहां पे यीशु के शिष्य लोग डर के मारे कमरे के अंदर डर के बैठे हुए थे कि अब अगला नंबर हमारा है, वहां पे परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई और प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद उनको फिर से बाइबल स्टडी कराया ना। आपको समझ है ना। आप प्रेरितों के काम पे शुरुआत में देखना, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उनको फिर से सिखाया है ना परमेश्वर का वचन, है ना। और उनको यही बताया कि तुम यरूशलेम मत छोड़ना, है ना, परंतु मेरे पिता का जो तोहफा है उसको इंतजार करना, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और दुनिया के अंत तक मेरे गवाह बनोगे, ना। तो यरूशलेम था जहाँ पे यीशु की बेइज्जती हुई थी, यरूशलेम था जहाँ पे ये लोग डर के, हैं, डर के क्या कहते बैठे हुए थे, यरूशलेम था जहाँ पे पतरस ने यीशु को धिक्कारा था, यरूशलेम था जहाँ पे क्या कहते हैं यीशु को त्यागा गया था, यरूशलेम था जहाँ पे यीशु के ऊपर कांटों का मुकुट लगाया गया था। परंतु यरूशलेम में ही परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी महिमा दिखाई। इसमें आत्मिक अर्थ क्या है कि हम लोग हर कोई दुनिया के शोर तक हम लोग जाना चाहते हैं ना, अंत तक हम जाना चाहते हैं ना, राज्यों में घूमना चाहते हैं। बट हम जहाँ पे हैं, हम यरूशलेम में यीशु का गवाह बनना नहीं चाहते हैं। बट यरूशलेम है मेरे प्रियो जहाँ पे परमेश्वर आपको गवाह के रूप में खड़ा करेगा। किस बात का गवाह? कि यीशु जिंदा है, यीशु
महिमा में विराजमान है, उसका सबसे पहला गवाही यरूशलेम में मिलता है। तो आप देखिए उसका प्रचार जैसे ही खत्म हुआ, 37 में लिखा है, तब सुनने वालों को हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तो देखो, मान लेते 1.5 घंटे का प्रीचिंग था, उन्होंने वचन सुना और उनको वचन इतना सॉलिड था, इतना क्लियर था, सबको समझ आ गया कि भाई यीशु कौन है। सबको समझ आ गया कि अब उन्हें क्या करना है, कुछ तो उन्हें करना है ना। क्योंकि वचन सुना है, इसका कुछ तो अब प्रतिक्रिया, कुछ तो एक रिएक्शन उनकी ओर से आना है। तो उन्होंने पूछा, मेरे प्रियो, हमें बताओ, हमें अब क्या करना है। और पतरस ने, ठीक है, जो हमारे जमाने के सारे पास्टरों से बहुत बड़ा है ना, हम सबसे श्रेष्ठ है वो। हम लोग तो कुछ भी नहीं है पतरस वतरस के सामने। मैं तो ये बोलता हूँ, हम लोग तो इन लोग के पैर है, पैर छूने के तक हम है नहीं। हम कुछ भी नहीं इन लोगों के सामने। इन्होंने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे थे, है ना। इतना त्याग उन्होंने सहा। ऐसे मसीह में श्रेष्ठ व्यक्ति का क्या सोच था। 1 घंटे का प्रचार, लोगों ने मन फिराया, तुरंत उन्होंने आ आप में से काफी लोगों के मुंह लाल हो गए, है ना। जब एक व्यक्ति सच्चाई को समझ जाए मेरे प्रियो, ठीक है, जब वो उस वास्तविकता को समझ जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पापों का बोध उसे हो जाए, उस व्यक्ति को बाइबल अनुमति नहीं देता है उसको बपतिस्मा के सेवकाई से महीनों या सालों के लिए दूर रखने के लिए। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पतरस ने जैसी देखा कि एक एक ट्रू रिपेंटेंट हार्ट में वो लोग मन फिरा हुए मन से उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनके मन छिद गए। उनको बुरा लगा ना, आजकल के प्रचार में बुरा भी नहीं लगना चाहिए ना। हाँ, वो एक अलग बात है, उसको बाद में भी बताऊंगा। हाँ, तो जैसे ही उनको मन में बुरा लगा, उनको पापों का बोध आया, उन्होंने बोला हम क्या करें। पतरस ने बोला, हर कोई मन फिराए और क्या करें, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो पहला उदाहरण, अगेन मैं इसमें से आपको कुछ चीज यही है ऐसा करके नहीं बोल रहा हूँ। आपने देखा, पहला उदाहरण कलीसिया के शुरुआत में, है ना। ये कलीसिया का शुरुआत बना, ये वाला सरमन, ये वाला प्रचार कलीसिया का शुरुआत बना और 3,000 लोग कलीसिया के भागी हो गए, है ना। बट कलीसिया के भागी वो बाद में हुए, पहले वो यीशु के भागी हुए, उसके बाद वो कलीसिया में जोड़े गए, है ना। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। सो 41, आशीष भाई 41 भी जरा डाल देना चैट में। प्रेरितों का काम 2 का 41, उसमें से लिखे, सो जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अगेन देखो, जिन्होंने वचन सुना ही नहीं परंतु ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनसे मिल गए। मतलब वो कलीसिया के भागीदार हो गए। वो कलीसिया आके 6 महीने 1 साल यीशु के बारे में सीख कर फिर दूर नहीं गए। स्टीफन भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ, मैंने बोला आपको अनम्यूट ना करे, मतलब आप अनम्यूट ना करें, मैं आपको म्यूट करता रहूंगा क्योंकि हम लोग बाइबल स्टडी के बीच में है। आपको सवाल है तो लास्ट में पूछेगा, ठीक है। ओके। तो जितनों ने सुना उन्होंने अंगीकार किया और उनको तभी उनको बपतिस्मा दिया गया। उनको ये नहीं बोला चलो हम अलग से अभी एक क्या, अभी हम एक कलीसिया के रूप में कुछ एक संगति बनाते हैं और उसमें भी अगर आप वचन सीख के अगर आप तृप्त हो, चलो ठीक है, फिर आपको बपतिस्मा देंगे। नो, पहला उदाहरण हमको बाइबल में क्या मिलता है, जितनों ने वचन को ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन फिराया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। 3,000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 34 से लेके 38 तक, ठीक है। 34 से लेके 38। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो किसी जल के जगह पहुंचा। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर गए और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वो जल में से निकल कर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। मेरे प्रिय, आपने देखा कि एक व्यक्ति जो यशायाह का किताब पढ़ रहा था, और है ना, कितना एक एप्ट एक स्क्रिप्चर पोर्शन है जो वो पढ़ रहा था, जिससे हम सुसमाचार बता सकते हैं, है ना। बिल्कुल उसको परमेश्वर ने मौका दिया है कि जो सफरिंग सर्वेंट है ना, कि यीशु मसीह के विषय में 600 साल पहले यशायाह नबी ने जो बताया था, उसके विषय में जब वो पढ़ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, क्या यशायाह अपने बारे में बता रहा है या और किसी के बारे में बता रहा है। तो फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा बोलता है कि उसके उसके रथ के साथ चलने के लिए, ये व्यक्ति रथ में होता है क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है एक राजा का, एक देश का, तो वो वहां पे है, ठीक है। और एक राज्य का वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो वचन पढ़ते हुए जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, ये उसको समझाता है, और उसमें लिखा हुआ है कि मूसा से उस अ, उस आयत से स्टार्ट करते हुए वो पूरे बाइबल में से उसको यीशु के विषय में बताता है ना। और उसमें देखो 35 में लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र मतलब जो वो पढ़ रहा था उस स्क्रिप्चर पोर्शन से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उसी वचन से शुरू करते हुए यीशु का सुसमाचार सुनाया। अगेन आपको याद रखना है, उसने ये नहीं बताया यरूशलेम में हमारा मदर चर्च है, वहां पे चलते हैं हम, है ना, या मैं आपको पास्टर से मिलवा देता हूँ, है ना, नहीं। उसने उसको सुसमाचार वहां बताया। और आप देखो, सुसमाचार बताने के बाद उसने बोला, उस व्यक्ति ने बोला, मतलब सुसमाचार के प्रचार में क्या था, बपतिस्मा भी था। आपको समझ आ रहा है? पतरस के सुसमाचार प्रचार में भी क्या था, बपतिस्मा था। फिलिप्पोस के सुसमाचार प्रचार में भी क्या था, बपतिस्मा था। कैसे था, ध्यान से सुनो। ये व्यक्ति खुद बोलता है, ठीक है। 36 में देखो, मार्ग में चलते चलते वो किसी जल के जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सके। तो क्योंकि फिलिप के प्रचार में बपतिस्मा भी आया, इसलिए जैसी इस खोजे ने देखा कि देखो जल दिख रहा है, उसने बोला देखो यहाँ पे जल है, अब मुझे कौन रोक सकता है बपतिस्मा लेने से, है ना। आज के जमाने में अगर पूछे अब हमें कौन रोक सकता है, हम बोलेंगे चर्च रोक सकती है है ना। बट उस जमाने में उसने पूछा मुझे अब कौन रोक सकता है, क्योंकि उसने यीशु में विश्वास किया। उसने पूछा अब मुझे कौन रोक सकता है। तो इसने तुरंत क्या पूछा, इसने पूछा क्या तू अपने, फिलिप्पुस ने कहा यदि तू अपने सारे मन से विश्वास करता है। देखो अगेन वही बात, क्या पूरे मन से विश्वास करते हो, या भैया जी हम यहाँ पे भी आ गए हैं, है ना, यीशु ने हमारे लिए चमत्कार किया था इसलिए हम विश्वास करते हैं, है ना, हम वहां पे भी विश्वास करते हैं, हम वहां पे भी जाते हैं, है ना। अगर वो है तो आप मत लो, क्योंकि पूरे हृदय से विश्वास करा है क्या, देखो ये पूछता है। तो फिलिप्पुस ने उससे कहा यदि तू अपने सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखो अगेन उसने उसको टेस्टिफाई किया, उसने अपने उस अच्छे विवेक को उसने उससे प्रस्तुत किया कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ। तो वो लोग पानी में उतरे। देखो पानी में उतरना पड़ा ना, इसलिए छिड़काव और ये सब बपतिस्मा बाइबल के आधार पे नहीं है, इसलिए जस्ट समझाने के लिए है ना, बोलो पानी में उतरे, वो लोग पानी में गए। फिर पानी से जब वो उठे तो परमेश्वर ने फिलिप्पुस को वहां से लेके गया। तो आप देखो वर्स 39 मुझे हमेशा बहुत बहुत सोच में मुझे डाला है, काफी फनी भी लगा है मुझे, ठीक है। अब ये दोनों क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वर्स 39 पढ़ो। जब वो जल में से निकल कर उतर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया, है ना। उसको फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे साथ बोलो आमीन, है ना। सुसमाचार सुना, उसने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर फिलिप्पुस को वहां से उठा ले गया। फिलिप्पुस डिप्रेशन में नहीं चलेगा यो, है, वो तो अब वचन नहीं सुन पाया, ओ वो तो मेरे चर्च में नहीं आ पाया, वो तो नाश हो जाएगा, है ना, नहीं। वहां देखो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वहां पे भेजा। अ, मेरे प्रिय लोगों, प्लीज अनम्यूट ना करो। प्लीज आप जितने बार अनम्यूट करोगे मैं आपको म्यूट करता रहूंगा, क्योंकि हम लोग आपके घरों के आवाज को सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप फिर से अनम्यूट ना करिए, अपने आप को वचन में ध्यान दिए। तो आप देखिए, ये पानी से निकला, परमेश्वर ने अपने दास को वहां से लेके गया। ये व्यक्ति खुशी खुशी देखो नया जन्म प्राप्त करते, उसने देखो वहां पे लिखा है,
वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। वो व्यक्ति खुशी खुशी नया जन्म प्राप्त करके बपतिस्मा लेकर वहां चला गया। और इसी व्यक्ति के द्वारा एथियोपिया में, ये एथियोपिया का था, वहां पे मसीहत वहां पे फैलता है। अगेन आपको समझना है, परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है, और परमेश्वर अपने राज्य की महिमा किसी व्यक्ति के द्वारा भी कर सकता है ना, जिसने मन फिराया हो, जिसने यीशु को ग्रहण किया हो। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है ना। मन फिराने का मतलब जिसने पाप के मार्ग को छोड़ा है ना, जो आज भी पाप में भी चल रहा है और यीशु में भी चल रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं बाइबल में। मैं जस्ट आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने जो भी देखा, पहला एग्जाम्पल था पतरस के प्रचार में। मान लो 1-1.5 घंटे के प्रचार के बाद जब लोगों ने वास्तविक रूप से विश्वास किया, पतरस ने उनको बपतिस्मा लेने के लिए उनको बोला, उन्होंने बपतिस्मा लिया। दूसरा हमने फिलिपोस के प्रचार में हम लोग देखते हैं कि उसने बपतिस्मा के विषय में उसने प्रचार किया होगा, इसलिए उसने बोला कि ये देखो पानी, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। तो उसने बपतिस्मा लिया, और अ, तुरंत बपतिस्मा लिया। आपको ये भी समझना है, तुरंत बपतिस्मा लिया और वो लोग वहां से चले गए, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं प्रेरितों का काम 10 का 44 से लेके 48 तक, ठीक है। प्रेरितों का काम 10 का 44 से लेके 48 तक। आपको ये सारी कहानियां आपको पता है, बट कभी दिमाग में गई नहीं है, कहानियां बन के रह गई हैं। 10 के 44 से लेके 48 तक में अगर हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वो सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, ठीक है। तो सोचो, ये ओनली इंसिडेंट है जहां बाइबल में देखते हैं कि जिन्होंने क्या बपतिस्मा नहीं लिया है, ठीक है, बट जिन्होंने वचन जैसे ही विश्वास किया, पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें दिया गया। ये वो फ्यू इंसिडेंट्स है जो बाइबल में जहां हम देखते हैं, ठीक है। बट देखो उसका प्रतिक्रिया क्या था पतरस का, वो आप देखो। तो उन्होंने अब वो अन्य भाषा में बात करने लगे थे, तो पतरस ने तुरंत उसको असिस्टेंट पास्टर नहीं बनाया। बट देखो पतरस का प्रतिक्रिया क्या था, जैसी पवित्र आत्मा उनके ऊपर डाला गया, पतरस ने देखा, ठीक है। तो क्योंकि उनमें से भांति भांति 46 की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। और इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, ठीक है, कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। देखो अगेन वही बात, पतरस ने 3,000 लोगों को भी नहीं रोका बपतिस्मा के लिए, फिलिपोस ने है उस खोजे को भी नहीं रोका बपतिस्मा के लिए। यहाँ पे कुरनेलियुस के परिवार में जितने लोगों ने वचन सुना, जिन्होंने वचन विश्वास किया, सबने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया, उनको पतरस बोल रहा है, क्या अब इनको बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। जहां पे भी ये सवाल आ रहा है ना, हर एक स्टोरी में आप बोले आज कलीसिया रोक रही है ना, कौन रोक सकता है, ये लोग पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनको लग रहा था, जो कि सच्चाई है, कि अगर परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति अगर अगर उस से ही उस बात में अगर आ गया है, अगर उस मेल मिलाप में अगर है यीशु के द्वारा, अगर अपने पापों का अंगीकार कर कर मन फिराकर अगर यीशु में पूर्ण रीति से विश्वास कर रहा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, ये लोग मानते थे। बट आज आज बिल्कुल चेंज हो गया है, प्लीज। इन बातों को आप सुनते हुए आप परमेश्वर से प्रार्थना भी करें, परमेश्वर हम कितना दूर हो गए हैं आपके, है ना, आपके दिखाए हुए है राह से, मतलब या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम लोग नए नियम की कलीसिया से कितना दूर हो गए हैं, है ना, है ना। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो लोग बिल्कुल सटीक रीति से बोलते थे, परमेश्वर कार्य होता था, निकल जाते थे वहां से, है ना। तो आप देखो वर्स 48, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा दिया जाए। देखो फिर से वहां पे बोला गया यीशु के नाम पे बपतिस्मा लो तुम। तो उनको ऐसे नहीं छोड़ा कि तुम पवित्र आत्मा प्राप्त कर ले, चलो ठीक है, अब तो तुम इवेंजलिस्ट बन गए, पास्टर बन गए, अपोस्टल बन गए, है ना। नहीं बोला, बट तुम्हें बपतिस्मा लेना है, क्योंकि क्या है, बपतिस्मा तुम्हारे उद्धार का प्रकटीकरण है, परमेश्वर के सामने अच्छा एक विवेक है, परमेश्वर के सामने सारी धार्मिकता को पूरा करना है, परमेश्वर के सामने एक अच्छा एक उदाहरण जो यीशु ने दिखाया है उसको दिखाना है। तो इसलिए तुम्हें बपतिस्मा लेना है। और वहां पे वो लोग देखते हैं कि तब उन्होंने उससे विनती
कि कुछ दिन हमारे साथ रहे, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और पतरस वहां पे कुछ दिन और उनके साथ रहा। एक और वचन, एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल हमारा है इसी प्रेरितों के काम में 16वें अध्याय 29 से लेकर 33 तक। एक्ट्स 16 19 से ले, सॉरी 29 से लेकर 33 तक। ठीक है, वहां पे हम एक और चीज देखते हैं, उसको भी हम लोग सीखते हुए आगे जाएंगे 29 से लेकर 33। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लेकर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा, चर्च आ, 6 महीने बाइबल सीख, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वैसे नहीं लिखा वहां पे। अपने बाइबलों में ध्यान से देखो, जब आपको कोई व्यक्ति पूछता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उसको चर्च मत बुलाया करो, उसको सुसमाचार सुनाया करो। क्योंकि शायद वो फिर कभी वो ये टॉपिक शायद उसके मन में ना आए, क्या वो फिर से आपको मौका ना मिले। इसलिए बाइबल बताते हैं हर एक मौके का बेहतरीन रीति से इस्तेमाल करना है ना, मेक यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, बाइबल हमें सिखाता है। बट हम क्या करते हैं, हम सवाल को हम लोग क्या हम लोग डॉज कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं यार आप चर्च में हो ना, हर चीज का उपाय हमने आज चर्च बना रखा है। नहीं, हर चीज का उपाय यीशु मसीह है। मे बी शायद वो व्यक्ति उस दिन के बाद अगले संडे तक शायद वो जीवित नहीं रहा, तो आपके और मेरे हाथों में खून है फिर उस व्यक्ति का। तो इसीलिए बहुत केयरफुली रहना है। कोई आपसे सीधे रूप से कुछ पूछे, उसको सीधा आंसर दो, है ना। आपको समझ आ रहा है? तो इसने पूछा कि क्या उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यही पूछा ना, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात के उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आपको समझ आया? सुबह तक का वेट नहीं करा उसने। क्योंकि जब एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त कर चुका है और वो वो उस कमिटमेंट में आ चुका है ना, पुराने जमाने में ऐसे नहीं था। पुराने जमाने में यदि हम कमिटेड है, वो तुरंत उस निर्णय पे वो अमल करते थे। हमारी तरह वो 40 दिन उपवास नहीं बैठते थे है ना, कि हाँ चलो देखते हैं ये हमें लेना भी चाहिए क्या, नहीं। क्योंकि हमारे पूरे जिंदगी के हर एक चीज में हम कमिटमेंट लेके हम तुरंत करते हैं, हम नहीं वेट करते इतना कुछ, है ना। सिर्फ यीशु और वचन के आधार पे हम लोग बहुत वेट करते हैं, हमें बहुत सोचना पड़ता है, हमें दुनिया भर का नॉलेज चाहिए होता है। पर देखो यहाँ पे, अब देखो इन्होंने वचन सुना, वचन की शिक्षा को उन्होंने समझा कि बपतिस्मा लेना है, क्योंकि अब वो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। तो उन्होंने उसी नाई, उसमें लिखा हुआ कि क्या, उन्होंने 16 के 33 में देखो, और रात के उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। उनके घाव मतलब अपोलोस और सीलास, सॉरी पौलुस और सीलास के। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे अगेन तुरंत आता है। तो हमने नए नियम की कलीसिया के 4 एग्जाम्पल लिए जहाँ पे तुरंत था बपतिस्मा, है ना। क्योंकि तो अब इसमें आप पूछोगे, तो भैया हम आज भी हम सबको हम दे सकते हैं तुरंत? हाँ, तुरंत बपतिस्मा देना है तो सही सुसमाचार प्रचार किया होना चाहिए, है ना, ऐसे जुगाड़ू वाला इधर उधर छू के, है ना, यीशु आपको अच्छा करता है ना, हम प्रार्थना करेंगे, है ना, ये सब नहीं है सुसमाचार। सही सुसमाचार बताओ। मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ, मैं सुसमाचार डायरेक्ट बोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो व्यक्ति को फिर से मौका मिलेगा कि नहीं, है ना। न्याय के दिन यीशु मसीह मुझसे ना बोलने पाए, तूने लोगों के प्राण के साथ खिलवाड़ किया है। आज हमारे यहाँ पे 18 डिवाइसेस है, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 30-35 लोग हैं। हम में से कोई भी न्याय के दिन दूसरे व्यक्ति के खून का जिम्मेदार ना बने। ठीक है, सुसमाचार सटीक रूप से बताए। सुसमाचार प्रचार के लिए कलीसिया लेके आने का कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। जो विश्वास करे उनको लेके आओ, है ना। जो विश्वास नहीं करते उनको क्या, आपने नोटिस करा, जिनको भी हम बोलते हैं हाँ आप चर्च आइए हम वहां पे सीखेंगे, आप देखना 90% कभी नहीं आते, है ना। क्योंकि एक तो शैतान आने नहीं देगा, दूसरा उन्हें लगेगा भाई ये क्या है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। बट अगर आप उन्हें ऑन द स्पॉट बता दो, सुने हुए वचन शायद उनको क्या उनको कन्विक्ट करने पाए, है ना, उनको शायद बोध दिलाए,
शायद पवित्र आत्मा तुरंत आपने जो कहा है ना, जो सुसमाचार उन्हें बताया है, तो वो शायद जो सुने हुए वचन, क्योंकि उन्होंने तभी सुना है, शायद उनके जीवन में एक कार्य हो जाए। बट जब आप उसको टाल देते हो, सोच के देखो मेरे प्रियो, हम लोगों के उद्धार को कैसे टाल देते हैं, हम कितने गिर गए हैं हम, है ना, लोगों के उद्धार को हम टाल देते हैं। LIC पॉलिसी को, है ना, हम लोग नहीं टाल पाते हैं, है ना, हमको उसमें फायदा दिखता है ना, हम लोग तुरंत ले लेते हैं, है ना, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, हम लोग तुरंत कर लेते हैं क्योंकि हमको उसमें फायदा दिखता है। बट एक आत्मा का अनंत काल के क्या जीवन के विषय में हम लोग कितने लापरवाही दिखाते हैं मेरे प्रियो। आज हमें मन फिराना है, आज हमें भी मन फिराना है हम जो कर रहे हैं, और हमें नए नियम की कलीसिया के समान चीजों को कॉम्प्लिकेट करे बिना सच्चाई बताना है। और यीशु ने खुद बताया ना, तुम जाके प्रचार करो, जितने विश्वास करते हैं, मतलब हर कोई नहीं करेगा, है ना, हर कोई वाह भाई नहीं बोले, हर कोई नहीं बोलेगा मुझे बपतिस्मा दे दो, हर कोई नहीं बोलेगा मैं यीशु को एक्सेप्ट करता हूँ। बट जो करता है उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, है ना। उस वचन में भी अगर हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेट कमीशन बोला जाता है, और हमेशा वो लोगों को उकसाने के लिए ही होता है ना, कोई प्रचार वचार नहीं करता सुसमाचार, है ना, बट वो वचन को इस्तेमाल करते हैं उकसाने के लिए। ओ हमें करना है, देखो, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, है ना। तो चेला कौन, देखो, चेला बनाओ बपतिस्मा दिलाओ, तो चेला तो वही है जो यीशु को ग्रहण करेगा, है ना, यीशु के पीछे वो कमिटमेंट के लिए वो तैयार है। तो तैयार व्यक्तियों को पानी में डुबकी दिया जाता है। आपको समझ आया? देखो यीशु भी बहुत बहुत क्लियर है, यीशु ये नहीं बोल रहा कि उनको 6 महीने अलग से बाइबल स्टडी दो, है ना, उनको समझाओ ये क्या होता है ना, उनको बताओ ये क्या होता है, नहीं। तुम उन्हें चेला बनाओ। चेला बनाने क्या होता है? सुसमाचार उन्हें सुनाओ। अगर यदि वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना, मरकुस में हमने क्या देखा, सुसमाचार सुनाओ और जो कोई विश्वास करता है उन्हें बपतिस्मा दो, है ना। तो विश्वास करना, चेला बनना इन्हीं लोगों को दिया जाता है। बपतिस्मा लेकर आप चेला नहीं बन रहे, है ना, क्योंकि बपतिस्मा आपके चेलेपन को ही दिखाता है कि आप अब कमिटेड हो, आप अब नहीं मुड़ोगे पीछे, अब यीशु के पीछे ही जाओगे, है ना। कुछ मिनट और है मेरे पास बाइबल स्टडी का, मैं उसमें आगे जाना चाहता हूँ। तो आपने देखा ना मसीही बपतिस्मा क्या था और कब लेना चाहिए, ठीक है। हमने बाइबल से हमने क्लियर किया है, देखो बाकी आप लोग के ऊपर है, ठीक है। मैं ऐसा बाइबल का प्रचारक, मैंने आपको वास्तविकता बताई है, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आप सिद्ध होने के बाद बपतिस्मा लो, है ना, क्योंकि हमारा सोच गलत है वो। हम बपतिस्मा लेने के बाद हम सिद्धता के मार्ग में हम शुरू होते हैं हम सिद्ध होके नहीं बपतिस्मा लेते। ऐसा होता तो आप में से कोई भी नहीं ले सकता था, मैं भी नहीं ले सकता था। बट हमने जब विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, हमने यीशु को अपने प्रभु के रूप में हमने जब ग्रहण किया, तो हमने बपतिस्मा लिया। अब हमने जो नहीं करा है वो हम दूसरों से हम क्यों चाहते हैं, है ना। हम लोग सिद्ध होके हमने बपतिस्मा नहीं लिया था, क्योंकि बाइबल में नहीं है सिद्ध होके बपतिस्मा लो, है ना। बट जब हमने यीशु को हमने ग्रहण करके हमने बोले यीशु अब आप ही मेरे स्वामी हो, अब आप ही मेरे उद्धारक हो, तो हम ऑलरेडी उनके साथ हम चेले के रिश्ते में आ गए, है ना। चेला आप कुछ करके बनते ही नहीं हो, चेला आपका निर्णय है, फिर आप उस चेले के राह में आप आगे बढ़ते हो, है ना। यीशु के सारे चेले क्या, यीशु ने जैसी चुना तभी वो चेले बन गए थे। बट फिर वो शिक्षा के थ्रू है, ताड़ना के थ्रू, परिस्थितियों के थ्रू वो यीशु के साथ चलते रहे। वो है चेले का एक जीवन, है ना। तो विश्वासी क्या है, हर चीज मान लेगा, है ना, अपने हिसाब से यीशु को फॉलो करेगा। बट यीशु ने क्या बोला है, सबको चेला बनाओ। चेले क्या प्रचार करते थे, है ना, यीशु के तुम क्या वो बनो, चेले बनो ना, जैसे मैं यीशु को फॉलो करता हूँ वैसे तुम भी फॉलो करो, वैसे बोला पॉल ने। तो बहुत बहुत गहराई वाली बात है कि पॉल यीशु को फॉलो कर रहा था, वो इसलिए वो लोगों से बोल पाया ना, मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं पॉल को मैं ये आ रहे हैं। यीशु को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हम यीशु को अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग उस चेले की राह में हम आगे चल रहे हैं, है ना, हम उस डिसाइपलशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम डिसाइपलशिप का कोर्स कंप्लीट करके नहीं हम डिसाइपल बनते हैं, बट क्योंकि हम डिसाइपल अब बन गए हैं, अब हम डिसाइपलशिप में हम चल रहे हैं, है ना। सो कब एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेना है, बाइबल के आधार पे मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको इसमें कोई दूसरी राय है प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा अनिमेश भाई के थ्रू, कि बाइबल में आप कहीं पे प्रूव कर सकते हो कि सालों वचन पढ़ने के बाद फिर मसीही जीवन का प्राथमिक क्या जो कमांडमेंट है यीशु के ओर से, उसको मसीह जीवन के
सालों आप रहने के बाद अगर आप कर रहे हो उसको, आप अगर बाइबल से प्रूव कर सको, आई एम वेलकम फॉर दैट। अदरवाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हम जो कर रहे हैं वो इंसानी सोच है, वो हमारा स्ट्रैटेजी है, हमारा टेक्निक है, ठीक है। बट शायद इसीलिए तो नहीं है कि लोग मन नहीं फिराते हैं, क्योंकि हमारा ये टेक्निक बन गया है। इसलिए तो नहीं है कि कलीसिया में अब भेड़ कम भीड़ ज्यादा है, क्योंकि हमने एक ढांचा बना रखा है ना। तो हमारा ढांचा परमेश्वर के सोच से अगर मैच नहीं करता है तो काफी बातें ऊपर नीचे हो जाती है ना। इसलिए फिर हम बाद में क्या बोलते हैं कि वो चर्च में आए 6 महीने और उन्होंने आशीषें भी प्राप्त करी, है ना, छुटकारे भी उन्होंने हासिल करे, अब वो नहीं आते। क्यों नहीं आते मेरे प्रियो? क्योंकि आपने उनको आशीषें और छुटकारे ही ऑफर किए थे। आपने उन्हें कभी भी यीशु मसीह नहीं दिया आपने उनको। बाद में फिर आप, हम सबका एक आज एक तौर तरीका बन गया है, कुछ भी बेवकूफी हम करो, है, और शैतान को दोषी ठहरा दो, है ना, बोलो कि शैतान ने करा है ना, शैतान की ओर से हुआ है, अंत का दिन है मेरे भाई। नहीं, बाइबल बताता है हम बुद्धिमान की नाई हमें चलना है ना, हमें बुद्धिमानी की राह में हमें आगे बढ़ना है। तो अंत के दिनों में जो एक बात जो हम लोग काफी चीज देख रहे हैं वो हमारे हमारे इंसानी ढांचे की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब क्यों ऐसा एक वो सिस्टम बनाया होगा वो हमें नहीं पता है ना। शायद कुछ कुछ लोग विश्वास करे बिना बपतिस्मा ले रहे थे, इसलिए शायद एक ढांचा ऐसा बनाया गया, ठीक है। जो भी है, सबका उद्धार का जो वो है, सबका अपने अपने निर्णय के ऊपर है। अगर एक व्यक्ति विश्वास कर कर बपतिस्मा लेकर सीधे राह में चल रहा है, वो भी उसके लिए ही लाभदायक है। एक व्यक्ति विश्वास करे बिना डुबकी लगा के अन्य जाति की तरह रह रहा है, उसका भी उसको प्रतिफल यीशु से मिलेगा, है ना। हमारा काम क्या है? कलीसिया का काम क्या है? मेरे जैसे प्रचारक का काम क्या है? आपको सच्चाई बताना, जीना आपका काम है ना। तो अब हम लोग कुछ आयतों को और हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ पिछले वाले में कि बपतिस्मा एक मृत्यु को दर्शाता है, बपतिस्मा दफनाने को दर्शाता है, और बपतिस्मा पुनरुत्थान को दर्शाता है, ठीक है। 3 वचनों को मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। कुलुसियो या रोमियो 6 का 3 हम लोग जल्दी से रीड करेंगे। रोमियो रोमियो की किताब 6 का 3। तो उसमें ऐसे लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, ठीक है। तो हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे हमने जो बपतिस्मा लिया है, ये मैं पिछले क्लास में शेयर कर चुका हूँ, जो लोग नहीं थे उनके जस्ट ऊपर से एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाता है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग 11वें आयत में हम क्या देखते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन है, ठीक है। तो हम लोग जब बपतिस्मा ले रहे हैं, हम यीशु मसीह के मृत्यु के बपतिस्मा को हम ले रहे हैं। यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है वो बपतिस्मा। जब हम लोग जब पानी में है तो यीशु मसीह के क्या दफनाए जाने को हम लोग वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम पानी में कुछ सेकंड के लिए है। उसके बाद जब हम पानी से निकल के आ रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो यीशु मसीह के सुसमाचार को जिसने नहीं सुना है वो बपतिस्मा नहीं ले सकता है, क्योंकि ना बपतिस्मा में सुसमाचार का प्रकटीकरण है ना। यीशु का मरना, यीशु का दफनाए जाना, यीशु का क्या पुनरुत्थान, ठीक है। हम लोग अब अगले वचन की ओर जाएंगे। हम लोग कुलुसियों 2 का 11, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग अब वचनों को हम रीड करेंगे। कुलुसियों 2 का 11। कुलुसियों 2 का 11 में ऐसे लिखा हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसने शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास कर कर जिसने उसको मरे हुए से जिलाया है उसके साथ भी जी उठे हैं। यहाँ पे खतना के विषय में यहाँ पे एक बात बताया गया है, उसको बपतिस्मा के साथ जोड़कर उसको वहाँ पे समझाया गया है कि जैसे खतना कर कर शरीर के एक 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 भाग को अलग किया जाता था, वैसे ही जब हम लोग बपतिस्मा कर रहे हैं, हम लोग हमारे पुराने जीवन को हम पानी में हम लोग डुबा के हम आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बपतिस्मा के आत्मिक आत्मिक अर्थ को दर्शा रहा है, ठीक है।
हम लोग और आगे जाएंगे, गलातियों 3 का क्या कहते हैं, हम लोग 27 पढ़ेंगे। गलातियों गलातियों 3 का 27। उसमें ऐसे लिखा गया है, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ठीक है। अब बपतिस्मा और क्या चीज को दिखा रहा है कि हमने यीशु को हमने पहन लिया है। ठीक है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हमारा बपतिस्मा लेना यीशु मसीह में, वो मसीह को पहनने को दर्शाता है। ठीक है। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, हम जो अब जो नए हो गए हैं, हमारे पुराने मनुष्य को है ना, जो हमारा अंदरूनी मनुष्य जो पुराना है, उसको हम लोग उस डेड मनुष्य को हम लोग दफना रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है। पानी के अंदर हम उसको वहां पे दफना रहे हैं। उसके बाद जब हम पानी से बाहर आ रहे हैं, हम एक नए मनुष्य के रूप में आ रहे हैं, जो यीशु मसीह के के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई वो करता है ना। यीशु के पुनरुत्थान से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम यीशु के पुनरुत्थान से हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को गलातियों 3 के 27 में से लिखा हुआ है कि उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो अब हम, हमारा जो जीवन है, हम मसीह को पहने हुए हम चलते हैं। इसलिए जो हम करते हैं वो हम मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए प्रिय मसीही भाई बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके कामों पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि लोग उसको देखते हैं, लोग जांचते हैं। इसलिए यीशु ने बोला, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करने पे, है ना। तो हमारे अच्छे कामों को देख के लोग जब परमेश्वर को बड़ाई करते हैं, वैसे ही हमारे क्या गलत कामों को है, हमारे छुपे हुए कामों को, हमारी चुगलीखोरी को, सबको देखकर परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती है। ठीक है। हमारे एक मुंह के इस भाग से जय मसीह की बोलना, मुंह के उस भाग में तंबाकू रखना, उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। आपको समझ आ रहा है? तो अपना जीवन, क्योंकि आपने यीशु को पहना हुआ है, इसलिए आप सही रीति से परमेश्वर के अनुशासन में, परमेश्वर के वचन के आधार पे हमें चलने की बहुत जरूरत है। ठीक है। अब हम लोग या अब हम लोग एक और चीज को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारे इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो ऑलरेडी जैसे हमने उसको सीखा था, उसी के उसी के विषय में हम लोग थोड़ा सा और उसको हम गहराई में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 1 और 2। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 1 और 2, उसको हम लोग जल्दी से रीड करेंगे। और एज ऑलवेज हम लोग बाइबल स्टडी को हम लोग टाइम पे खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 1 और 2। सॉरी सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों नहीं, सॉरी, मुझे क्षमा करना, पहला कुरिन्थियों, सॉरी, 10 का 1 और 2। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 और 2। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात में अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा में बपतिस्मा लिया। ठीक है। तो ये वचन आपने शायद पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे, तो आपके लिए पहली बार होगा ये। तो यहाँ पे पौलुस लोगों को पुराने नियम के विश्वासियों के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं, और वहाँ पे उनको बता रहे हैं कैसे वो बादल में से होके गुजरे। ठीक है। ठीक है। बादल में से होके गुजरे वो। ठीक है। बादल उनके ऊपर था। ठीक है। और बादल जब उनके खिलाफ, जब फिरौन की जब सेना आती है, तो बादल नीचे आ जाता है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा। आग का खंबा जो होता है वो इजरायली और फिरौन के सेना के बीच में आ जाता है ना। तो वो बादल जैसे नीचे आया, ठीक है, और उसके बाद वो लोग पानी में, वो लोग नीचे गए, उसके बाद वो पानी से बाहर आए। तो देखो, और ये आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ये वो बपतिस्मा के विषय में उनको क्या बता रहा है कि सब ने बादल में, समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे 3 बपतिस्मा के विषय में यहाँ पे ये पुराने नियम में ये बता रहा है। तो हमको क्या दिख रहा था कि वो वहां पे वो मिस्र से निकलते हैं, वो लोग उनके पीछे आते हैं, फिर परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलता है, फिर लाल समुद्र को 2 भाग में करता है, वो लाल समुद्र से गुजर कर
है, वो वाचा के देश में वो चले जाते हैं, है ना। टेक्निकली हम बोल सकते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं गया था, है ना। परमेश्वर ने अविश्वासियों को वाचा के देश में प्रवेश करने ही नहीं दिया। बट वो एटलीस्ट वो हम बोल सकते हैं वो उन्होंने यर्दन पार वो लोग वहां पे गए, ठीक है। सॉरी, लाल समुंदर पार वो यहाँ की साइड आए, फिर उसके बाद वो विल्डरनेस में घूम रहे थे 40 साल अविश्वास की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट क्या बोल रहा है कि वो बादल में, ठीक है, पानी में और मूसा में उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो वहां पे वो क्या दिखा रहा है वो, कि जैसे वो बादल नीचे आया, है ना, वो बपतिस्मा का एक भाग, वो लोग अंदर गए, वो बपतिस्मा का एक भाग, उसके बाद वो बाहर आए, ठीक है। तो मूसा, तो ये हमारे नए नियम के बपतिस्मा से कैसे जुड़ा हुआ है, कि कैसे जब बादल जो ऊपर था वो जब नीचे आया, ठीक है, वो कौन था, यीशु मसीह को दर्शा रहा है वो, है ना, कि कैसे वो यीशु मसीह जो स्वर्ग में थे वो नीचे हमारे लिए आए, ठीक है। उसके बाद ये पानी में जाना ना, ये हमारे बपतिस्मा को नीचे जाने को बताता है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो पानी में उन्होंने बपतिस्मा लिया, है ना, वो नीचे गए, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और आप उसमें देखिए 10 के 1 में कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार होके गए, ना, वो नीचे की ओर उतर कर बीच में से उतर के गए, वो उस चीज को दर्शाते हैं बपतिस्मा को पानी में, ठीक है। उसके बाद वो लोग जब बाहर निकले तो उसमें लिखा है मूसा से भी उन्होंने बपतिस्मा लिया। मूसा और भविष्यवक्ता पुराने नियम को दर्शाता है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, पुराने नियम को दर्शाता है। तो जैसे ही वो लोग मिस्र से निकलकर पानी में जाकर पानी से नीचे ऊपर निकले, उनके पास परमेश्वर का वचन दिया गया, है ना, कुछ दिनों के सीनाई के पर्वत में वचन उनको दिया गया, है ना। तो वैसे ही एक मसीही व्यक्ति यहाँ रखकर परमेश्वर के वचन को नहीं सीखता है, क्योंकि यहाँ तो वो यीशु के साथ बपतिस्मा में एक नहीं हुआ है ना। तो इसलिए उसको अगर आप एक अविश्वासी व्यक्ति को अगर आप बाइबल थमा के बोलते हो वचन मानो, वो कभी नहीं मान पाएगा, क्योंकि वो यीशु में तो हुआ ही नहीं है, वो नया जन्म उसने प्राप्त करा ही नहीं है। तो इसलिए वो व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त कर पाएगा। बट यदि अगर वो यीशु को अगर वो पहनता है, वो बपतिस्मा के द्वारा अगर वो यीशु के साथ अब अपने आप को वो एक पाता है, तो उसके हाथ में बाइबल देना उसको सेंस बनेगा, है ना, क्योंकि जैसे मिस्र देश में उनके पास कोई नियम कानून कुछ भी नहीं थे, है ना। बट परमेश्वर जैसे ही उनको उद्धार कर कर उनको मेमने के लहू के द्वारा उनको जैसी बाहर लेके आए, उनको बपतिस्मा के द्वारा उनको जब इस सूखे देश में जब उनको जब क्या मरुस्थल के अवस्था में जब उनको लेके आए, तो उनको वचन दिए गए। मैं विश्वास करता हूँ ये वाला टॉपिक यहाँ से मैं उसमें फिर से लूंगा, नया नियम और पुराने नियम को जो हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग उसको समझेंगे ना। तो जो विश्वास नहीं करा है उसके लिए कोई नियम नहीं है, आपको समझ आया। उसके लिए वचन नहीं है। पर जिसने विश्वास किया है उसके लिए है परमेश्वर का वचन। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, शुरुआत में हमने देखा भी कि प्रेरित लोग उन्हीं को बपतिस्मा देते थे जिन्होंने विश्वास करा है, मन फिराया है ना। जिन्होंने नहीं करा है उनको वो लोग शिक्षाएं नहीं देते थे, वो कलीसिया के भागी भी नहीं होते थे, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें ये बहुत समझने की हमें बहुत जरूरत है। और क्या भैया जो भी आपने बोला कि वो लोग बपतिस्मा उन्होंने पानी में लिया था, बट हमें तो लग रहा था कि वो लोग पानी से बस गुजर के गए थे, ये आप क्या बोल रहे हो, है ना। यहाँ पे पौलोस भी बोल रहा है उन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया था, बट हमें तो बपतिस्मा नहीं, हमें तो वो लोग बस जाते हुए दिख रहे थे, है ना। एक वचन में आपके ध्यान में लेके जाना चाहता हूँ, फिर प्रार्थना करूंगा। इब्रानी की किताब 11 का 29, इब्रानियों 11 का 29, उसमें ऐसे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक वर्स है, आपको समझ आएगा। इब्रानियों 11 का 29, विश्वास से ही वो लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर थे, पर जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वो सब डूब डूब मरे। तो विश्वास ही से वो लोग पानी के अंदर गए ना, पहले अविश्वास कर रहे थे, फिर जब उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग में देखा, उन्होंने विश्वास करते हुए वो लोग उसमें से निकले। बट जब अविश्वास करने वाले लोग उसी पानी में से गुजरने की कोशिश करी, वो नाश हो गए, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ आपको इस एक ही शब्द में समझ आ गया, है ना, कि वो विश्वास करने वाले ही पानी के अंदर से गए थे, है ना। नए नियम के अनुसार जो यीशु में विश्वास करते हैं वो ही पानी पानी के अंदर मसीह के साथ मिलने के लिए
बपतिस्मा लें। अविश्वास करने वाले, या अभी मैं देख ही रहा हूँ, है ना, मसीहत क्या है, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए नहीं है बपतिस्मा। जो विश्वास में स्थिर है, जो अब यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं बाइबल के आधार पर, वही बपतिस्मा ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा बाइबल स्टडी 2 क्लास हमने क्यों लिया था? ताकि हम बाइबल के आधार पर बपतिस्मा को समझे, और बपतिस्मा क्या नहीं है उसको भी समझे, और बपतिस्मा किसके लिए है वो भी हम समझे, है ना। बपतिस्मा के लिए कितना समय चाहिए बाइबल के आधार पर हमने देखा, हमारे आधार पर भी हमने देखा। मैं आपको बोलूंगा बाइबल को फॉलो करें, है ना। जो विश्वास करता है, पतरस ने बोला, कुरनेलियुस के वहां पे फिर से पतरस ने बोला, या उस खोजे ने फिलिपोस से बोला, उन सबको यही बोला गया कि अब तुम्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक, है ना। कौन रोकेगा। तो वैसे ही अगर आज आप वास्तव रीति में अगर आप यीशु को अपने उद्धारक के रूप में ग्रहण करते हो, तो आपको बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बाकी जिनको भी आप अपने उसमें रखे, हाँ मैं उसमें भी विश्वास करता ही रहूंगा, नहीं, ऐसे लोगों को बपतिस्मा नहीं दे सकते। जो विश्वास करते हैं यीशु में और उस विश्वास में अटल है, डटे हुए हैं, उनको अब बपतिस्मा से कोई दूर नहीं रख सकता है बाइबल के आधार पर, और उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। ठीक है। हम लोग जरा हम प्रार्थना करेंगे, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बाइबल स्टडी के बाद आप लोग जो मैंने लिखवाया है उसको आप बाइबल के आधार पर फिर से आप उसको रीड करें, चेक करें। और अगर आपको इस सोच में अगर आपको डाउट है कि आपको कब बपतिस्मा लेना चाहिए, महीनों सालों के बाद है, तो आप उसको बाइबल से प्रूव करें, उसको फॉलो करें। अगर प्रूव नहीं कर सकते तो बाइबल में जैसे लिखा है आप वैसे ही विश्वास के कदम आप उठाइए। अविश्वास के हालत में बपतिस्मा ना ले। यीशु को आपने बाकी सारे लोगों के साथ भी एक रखा है, तब भी विश्वास ना ले, सॉरी, तब भी आप बपतिस्मा ना ले। बट अगर यीशु ही एकमात्र खुदा है, वो ही व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। ठीक है। हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हमारे सोच को आपके वचन के अनुसार हमें हमें परिवर्तित होने के लिए, हमें हमारी सोच को बदलने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। हमें माफ करें, काफी बार हमने आपके सोच को हमारे सोच से हमने बदल दिया है परमेश्वर। काफी बार हमने हमारी इच्छाओं को हमने आपकी इच्छा है वैसे करके हमने बनाया है, हमने हमने वैसा माना है। दूसरों को भी हमने हमने शायद सिखाया भी होगा। बट परमेश्वर आप हमें मदद करें, आपकी सोच को, जो विश्वास करता है उसको बपतिस्मा देना है, उस सोच में हमें हमें कट्टर होने के लिए, हमें अटल होने के लिए, और सही सुसमाचार को पूर्ण रीति से प्रेम में और बड़े ही पेशेंटली हमें बताने के लिए हमें सहायता करें। सबको आप मदद करें, जो जो यूट्यूब में बाद में भी सुनेंगे उनको भी आप सहायता करें। सारा आदर में आपको देते हैं, और ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।